फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले तो अभी चल रहा है छठ, तो छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है छठ का खरना। नहाए खाए हो चुका है, खरना है। मैं नहीं करती, मैं मम्मी करती है मेरी मायके में। तो मैं जा रही हूँ वहाँ, यानी जमशेदपुर, और मेरी पैकिंग हो गई है। हम लोग जा रहे हैं, सब कोई रेडी हैं, बस हस्बैंड नीचे गए हैं। फिर उसके बाद वो आएंगे थोड़ी देर में, तो फिर निकलेंगे। और अब आपको दिखाऊंगी मैं रास्ते का व्यू, जो कि बहुत ही अच्छा आता है। तो बस ये है कि ये वाला वीडियो कब जाएगा पता नहीं, क्योंकि अभी तो मतलब अभी 2 से 3 दिन एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। शॉर्ट्स में डालूंगी, बट बड़ा वीडियो देखते हैं, अगर एडिट हो पाया तो। मुश्किल है लेकिन। तो जी चलिए चलते हैं अपने सफ़र पे। और आप लोगों को फिर से एक बार छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए, हाँ जी, तो निकल गए हैं हम लोग अपने सफ़र पे। और सफ़र बहुत ही अच्छा था कि सुबह मतलब लगभग हम लोग को निकलते निकलते 8 बज ही गए थे। लेकिन फिर भी थोड़ी सी ओस नज़र आ रही थी, मतलब एकदम रोड तो क्लियर था, विजिबल था इजीली। बट जैसे कि वो जो पेड़ वगैरह है ना, जो दूर से जैसे आप देखो तो बहुत सुंदर दिखते हैं, तो उस हर ना पूरा कुहासा दिख रहा था, वाइट वाइट। और मतलब ये तो अभी हम लोग रांची में ही है, रांची का जस्ट हाईवे मतलब क्रॉस, मतलब उसी हाईवे पे जस्ट हम लोग निकले अभी है। तो वहाँ तो नहीं था, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़े थे बुंडू तमाड़ की तरफ, तो कुहासा एकदम नज़र आ रहा था अच्छे से। तो उसके बाद हम लोग एक बीच में रुके थे, एक था पंचवटी होटल करके, ये वहीं का है। बहुत ही सुंदर दिख रहा था, मतलब बाहर से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। और हम लोग साइड में बैठे थे तो मज़ा आ रहा था। और हम लोगों को लग गई थी भूख। हम लोग हालांकि घर से हल्का नाश्ता वगैरह करके ही निकले थे, हलवा बनाया था मैंने सुबह में, तो खाकर निकले थे। लेकिन भूख लग गई थी, सबसे पहले मुझे ही लगी थी। मैंने ही बोला कि भूख लगी है, कहीं अच्छा देख कर रोकते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग यहीं रुके थे पंचवटी में। और यहाँ फिर ख्याति ने खाया था डोसा, और हम लोगों ने मंगाया था आलू पराठा। तो बहुत टेस्टी था। डोसा तो अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन आलू पराठा ओके ओके था, ठीक था। बट बहुत अच्छा नहीं बोल सकते और ख़राब भी नहीं बोल सकते, बट ठीक था इस तरह वाला। तो जी हम लोग ये देख लीजिए, इस टाइम तक हमारा हो गया था, खाना वगैरह हम लोग खा चुके थे, निकलने वाले थे। तो मैंने सोचा कि एक बार बाहर का थोड़ा सा क्लिप बना लेते हैं। तो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी 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 थी। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे अपने आगे के सफ़र पे, क्योंकि मतलब पूजा था और घर से भी फ़ोन आ रहा था कि जल्दी मतलब थोड़ा सा आ जाओ, ताकि थोड़ा सा आराम करने का भी मौका मिल जाएगा तुम लोगों को भी, ताकि फिर शाम में तो फिर पूजा वूजा होगा। फिर घर में लोग भी आते हैं, प्रसाद भी देना होता है दूसरों के यहाँ, जिनके यहाँ नहीं होता है छठ। तो रहता ही है काम वगैरह, जिनके घर छठ होता है वो तो जानते ही हैं कि काम की कमी नहीं रहती। और करने वाले में क्या मतलब कि क्या था ना वहाँ पे, जैसे कि इस बार बहन है छोटी जो नीसी, तो उसकी 2 बेटी है और दोनों ही बच्चे उसके छोटे हैं। तो वो मतलब बच्चों में ही लगे रह जाती थी, इस तरह से होता था कि एक दोनों ही परेशान करने वाले हैं उसके। तो फिर भी बहुत हद तक वो कर लेती थी, लेकिन फिर भी। और एक कप अंदर पूजा में भी चाहिए कि प्रसाद वगैरह बनाने में हेल्प करवाना है, वैसे एक कप खाना बनाने के लिए भी चाहिए, इधर का सारे लोग जो हैं उन लोगों के लिए खाना। तो इस तरह से, तो इसलिए बोल रही हूँ मैं, कामों की कमी तो रहती नहीं है। लेकिन हाँ, जब एक साथ सारे लोग जमा होते हैं तो मज़ा तो आता है बहुत। पता नहीं चलता समय कैसे कट जाता है। और छठ शायद मुझे तो लगता है इसीलिए बनाया ही गया है कि जो भी दूर दूर भी जो रहते हैं सारे परिवार के लोग, वो लोग एक जगह पर जमा हो जाएं, इसी बहाने, छठ के बहाने ही 4 दिन 5 दिन के लिए, और घर भर जाए। क्योंकि अब क्या हो गया है ना, जैसे हम लोग दोनों बहनों की शादी हो गई है, एक भाई, हम लोग 2 बहन 2 भाई हैं, तो दोनों बहनों की शादी हो गई है, दोनों अपने ससुराल में। एक भाई जो है वो
बाहर रहता है, बाहर रहकर जॉब करता है, एक भाई वहाँ पे रहता है। तो हम लोग सारे ही सब अलग अलग बट गए हैं, लेकिन फेस्टिवल सिर्फ छठ ही ऐसा होता है जब हम लोग सारे लोग एक जगह पर जमा हो पाते हैं। बाकी किसी भी फेस्टिवल में नहीं हो पाता। दुर्गा पूजा भी ऐसा होता है कि मैं नवरात्रा करती हूँ तो नहीं जा पाती, बुलाती है मम्मी लोग भाई लोग कि आ जाओ, लेकिन नहीं हो पाता, कैसे ही जाएंगे। घर पे जब कलश बैठा हो तो आप कहीं जा नहीं सकते। तो किसी भी फेस्टिवल में नहीं हो पाता कि हम लोग एक साथ पूरा परिवार जमा हो जाते हैं, लेकिन हाँ छठ है जहाँ हम लोग सब जमा हो जाते हैं एक साथ, सबकी फैमिली, मज़ा आता है बहुत। तो जी बातों बातों में हम लोग पहुँच गए हैं, देख लीजिए यहाँ जमशेदपुर बाज़ार सजा हुआ है छठ का। और ये जस्ट जुगसलाई का वो है फ्लाईओवर, जो नया ही बना है, अभी शायद 1 या 1.5 साल ही हुआ है इसे बने हुए। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। अब मतलब समझ लीजिए कि मायके जाने की खुशी तो क्या ही होती है, और ऊपर से जब आप जानते हैं कि सबको ही एक साथ हम लोग मिलेंगे तब तो क्या ही कहने। तो हम लोग पहुँच गए हैं जमशेदपुर और अब बस घर की तरफ होंगे रवाना। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग देख ही रहे हैं, बस रास्ते का ही व्यू आपने देखा है और थोड़ी सी आपसे बातें हुई हैं। तो छठ पूजा तो पार हो गया है, मैं ब्लॉग लेट डाल रही हूँ। समझ सकते हैं आप लोग क्यों मैं लेट डाल रही हूँ, क्योंकि मैं थी भी नहीं यहाँ, जमशेदपुर गई हुई थी। फिर आने के बाद सैटरडे संडे क्लास, और इधर 2 दिन से कंटिन्यू ब्लॉग जा भी रहे हैं, जो कि भाई दूज वाला था, जो नहीं के मिला था आप लोगों को वो सब। तो आई होप कि आप समझेंगे। और वीडियो को करते हैं एंड। अगर पसंद आया हो किसी भी वजह से कुछ भी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और जय छठी मैया, भगवान सबको खुश रखे, अच्छे से रखे, स्वस्थ रखे। और ये जो बाज़ार आप अभी देख रहे हैं ये जस्ट मेरे घर के पास का ही है। हम लोगों की सारी सब्जियों की शॉपिंग, फल की शॉपिंग इसी मार्केट से होती है, यानी कि कपड़े, बर्तन सब कुछ मिल जाता है। मेरे घर से जस्ट 10 मिनट का रास्ता है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो सब कुछ यहीं से जाता है। तो ये मेरे घर के पास का ही मार्केट है। और जब हम लोग घर पहुँचे थे ना तो मम्मी ने मतलब प्रसाद बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो देख लीजिए। तो दूध वगैरह सब कुछ करके मम्मी खीर, हमारे यहाँ गुड़ की खीर बनती है और चावल का आटा का पिट्ठा, रोटी, ये सब। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।